ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी माता, जिन्हें अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है, धन और समृद्धि की देवी हैं। कोल्हापुर में करवीर निवासिनी अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो यहाँ माँ महालक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और स्थानीय लोगों द्वारा अंबाबाई के रूप में पूजी जाती हैं। महालक्ष्मी मंदिर हिंदू पुराणों में वर्णित शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति को महालक्ष्मी या अंबाबाई के रूप में पूजा जाता है। शक्तिपीठों में से एक होने के कारण कोल्हापुर के इस महालक्ष्मी मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में सूचीबद्ध है। इन लेखों के अनुसार शक्तिपीठ शक्ति की देवी से जुड़ा एक स्थान है। कोल्हापुर पीठ का विशेष धार्मिक महत्व है। यह उन 6 स्थानों में से एक है जहां यह माना जाता है कि व्यक्ति या तो इच्छाओं से मुक्ति पा सकता है या उन्हें पूरा कर सकता है। मंदिर का नाम विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी से लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में स्वयं निवास करते हैं। इस शहर का नाम कोल्हापुर कैसे पड़ा, यह एक रोचक कहानी है। पुरातन काल में कोल्हासुर नाम के एक राक्षस ने उत्पात मचाया था और लोगों को राक्षस से बचाने के लिए देवी पृथ्वी पर आईं। देवी ने राक्षस से युद्ध किया और मार दिया। कोल्हासुर राक्षस की अंतिम इच्छा थी कि इस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए और इसी वजह से इस शहर का नाम कोल्हापुर रखा गया। और इस स्थान पर देवी महालक्ष्मी कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा बताती है कि कैसे एक बार सप्त ऋषियों में से एक भृगु भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु का दिव्य निवास है। लेकिन भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और वे ऋषि भृगु का स्वागत नहीं कर पाए। इससे ऋषि भृगु क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्षमा के बदले ऋषि भृगु के पैर दबाने लगे। लेकिन भगवान विष्णु को ऐसे देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का फैसला किया और वे पृथ्वी पर रहने के लिए आईं। और उन्होंने जो स्थान चुना वह कोल्हापुर था, जहां ये मंदिर स्थित है। इस घटना के बाद विष्णु ने लक्ष्मी को वापस अपने वैकुंठ निवास पर लौटने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु भी मां लक्ष्मी की प्रतीक्षा में तिरुमला में ही रुके रहे, जहां भगवान विष्णु का वेंकटेश्वर बालाजी का रूप है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई के आशीर्वाद के बिना तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद पूरा नहीं माना जाता है। प्राचीन प्रथाओं के अनुसार हर साल दशहरे के अवसर पर अंबाबाई के लिए तिरुपति से एक रेशम की साड़ी भेजी जाती है और महालक्ष्मी माता की मूर्ति को वही साड़ी पहनाया जाता है। अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियों का मुख उत्तर या पूर्व की ओर होता है, लेकिन करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई का मुख पश्चिम की ओर है। महालक्ष्मी मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और जादुई है, क्योंकि महालक्ष्मी देवी जिस पश्चिमी दीवार की ओर देखती है, उस पर एक छोटी सी खुली खिड़की है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मार्च और सितंबर के 21वें दिन के आसपास 3 दिनों तक डूबते सूरज की रोशनी महालक्ष्मी देवी की मूर्ति के चेहरे पर पड़ती है। इस आयोजन को किरणोत्सव के नाम से जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी महालक्ष्मी अंबाबाई अपने भक्तों की
सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इसी विश्वास के साथ सभी भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए हर साल इस मंदिर में एक बार जरूर आते हैं। महालक्ष्मी अंबाबाई की मूर्ति को देखें तो वे एक पत्थर के मंच पर स्थापित है। 4 भुजाओं वाली और मुकुटधारी देवी की छवि रत्न से बनी है और इसका वजन लगभग 40 किलोग्राम है। काले पत्थर में उकेरी गई महालक्ष्मी की प्रतिमा 3 फीट ऊंची है। उनके एक हाथ में गदा, एक में ढाल, एक में कटोरा यानी पान पात्रा और एक हाथ में भालुंगा जो कि एक खट्टा फल होता है नजर आते हैं। इस मंदिर में देवी अंबाबाई के अलावा महिषासुरमर्दिनी, विट्ठल और रुक्मिणी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और नवग्रह की मूर्तियां भी मौजूद हैं। मूर्ति के पीछे एक पत्थर का शेर खड़ा है जो देवी का वाहन है। अंबाबाई के मुकुट में भगवान विष्णु के शेषनाग की एक छवि है। मंदिर की एक दीवार पर श्री यंत्र बना हुआ है। महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हेमाड़पंथी शैली में किया गया था। मंदिर का निर्माण लगभग 700 ईस्वी पूर्व किया गया था और यह चालुक्य साम्राज्य की वास्तुकला का एक उदाहरण है। बीच के कुछ दशकों में महालक्ष्मी की मूर्ति को लुटेरे सेनाओं से बचाने के लिए पुजारियों ने महालक्ष्मी अंबाबाई की मूर्ति को छिपा दिया था। कहा जाता है कि वर्ष 1715 में सवगावकर नामक एक व्यक्ति के स्वप्न में महालक्ष्मी अंबाबाई प्रकट हुई और देवी ने उनसे मुख्य मंदिर में उनकी मूर्ति पुनः स्थापित करने के लिए कहा। 1715 में मराठों के सत्ता में आने के बाद कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी ने देवी की इच्छा पूरी करने का आदेश दिया। छत्रपति ने अपना वादा पूरा किया और 26 सितंबर 1715 को, जो दशहरा का दिन था, महालक्ष्मी अंबाबाई की मूर्ति को फिर से बहुत जल्लोश के साथ इस मंदिर में स्थापित किया गया। कुछ वर्षों के बाद पन्हाला, जो कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूर है, की जगह कोल्हापुर शहर को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। बाद में जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, कोल्हापुर को उनका दक्कन राज्यों के लिए ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का सीट बनाया गया। कोल्हापुर शहर, जो महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आता है, पुणे से लगभग 230 किलोमीटर और सतारा से 120 किलोमीटर दूरी पर है। बेलगावी या बेलगाम, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, कोल्हापुर से 113 किलोमीटर है। कोल्हापुर देश के बाकी हिस्सों से भी रेल और सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।